हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस इन 10 मिनट्स। इसके पहले की वीडियो में मैंने ऑलरेडी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और सॉक्रेटिस से रिलेटेड ब्रीफ इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया है, जिसे आप आई बटन पर जाकर भी देख सकते हैं। ये प्लेटो का इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जिसमें हम प्लेटो की लाइफ हिस्ट्री, प्लेटो के आइडियाज़, प्लेटो के कॉन्ट्रीब्यूशंस, डायलॉग, हिज राइटिंग स्टाइल, मेथड्स के साथ साथ हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि प्लेटो के आइडियाज़ में सॉक्रेटिस का क्या इन्फ्लुएंस रहा है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्लेटो, जिन्हें हम एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर के नाम से जानते हैं, इनका जन्म 427 BCE में यूनान के एथेंस में हुआ था, जो प्रेजेंट में ग्रीस के नाम से जाना जाता है। प्लेटो सॉक्रेट्स के आइडिया से काफ़ी प्रभावित थे, जो उनके एक स्टूडेंट के रूप में भी जाने जाते हैं। बिफोर कॉमन एरा, प्लेटो ने 386 में अपने फेमस इंस्टीट्यूशन एकेडमी को स्टैब्लिश किया था, जहां इन्होंने अपनी लाइफ का मैक्सिमम टाइम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्पेंड किया था। प्लेटो को हम फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, राजनीतिक दर्शन के पिता के रूप में जानते हैं, क्योंकि प्लेटो ही वो पहले पर्सन थे जिन्होंने ये डिस्क्राइब किया कि वो क्या एलिमेंट है जो किसी स्टेट को आइडियल स्टेट बनाते हैं। मतलब प्लेटो ने पहली बार आदर्श राज्य की बात की, एक ऐसे राज्य की बात की जहाँ के व्यक्ति वर्च्यू से गवर्न होंगे और एक फिलोसोफर किंग, एक दार्शनिक राजा ऐसे राज्य को लीड करेगा। जैसा कि मैंने पहले ही डिस्कस किया है कि जो वेस्टर्न फिलोसफी है, उसकी शुरुआत एंशिएंट ग्रीक फिलोसफी और प्लेटो से मानी जाती है। और जब भी आप एंशिएंट वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी पढ़ेंगे तो आपको ग्रीक, एथेंस, स्पार्टा ये बार बार सुनने को मिलेगा, इसलिए इसके लोकेशन को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है यूरोप का मैप और इस हाईलाइटेड बॉक्स में यूनान का लोकेशन है, जिसे प्रेजेंट में ग्रीस के नाम से जाना जाता है, जो आपको मेडिटेरेनियन सी के ऊपर देखने को मिलेगा। अगर हम इसे गूगल मैप के थ्रू देखें तो आपको ग्रीस में एथेंस और स्पार्टा क्लियरली विजिबल हो रहे होंगे। और अगर आसपास की कंट्रीज़ की बात करूं तो इसकी ईस्ट साइड में टर्की सिचुएटेड है और इसकी वेस्ट साइड में इटली सिचुएटेड है। अगर प्लेटो के अर्ली लाइफ की बात की जाए तो प्लेटो एक एरिस्टोक्रेटिक मीन्स कुलीन परिवार से बिलोंग करते थे। शुरू से ही वह सॉक्रेटिस के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे और अपनी अर्ली एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद से ही वो प्लेटो के इंटेलेक्चुअल ग्रुप में शामिल हो गए थे। स्टार्टिंग से ही प्लेटो काफ़ी रिवोल्यूशनरी विचार वाले व्यक्ति हुआ करते थे और वो एक्टिव पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट करना चाहते थे, लेकिन टाइम और सर्कमस्टेंसेस ने उन्हें एक ग्रेट लीडर की जगह एक ग्रेट पॉलिटिकल फिलोसोफर बना दिया। प्लेटो के टाइम पर एथेंस में एथेनियन डेमोक्रेसी हुआ करती थी और इसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने प्लेटो के जो गुरु थे सॉक्रेटिस, उनकी हत्या कर दी थी, जिसका प्लेटो के थॉट्स पर बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ा था। और इस घटना के बाद प्लेटो का डेमोक्रेसी से और एक्टिव पॉलिटिक्स से विश्वास उठ गया था। सोक्रेटिस की डेथ के बाद प्लेटो ने 12 सालों तक बहुत सारे देशों में ट्रैवल किया, जिसमें ग्रीस, इटली, इजिप्ट, इंडिया शामिल है। और इन सभी ट्रैवल्स के दौरान प्लेटो ने डीप स्टडी किया और अपनी फिलोसफिकल नॉलेज को काफ़ी बढ़ा लिया था। प्लेटो ने अपने जीवन काल में कई बार अपने विचारों को, अपनी टीचिंग्स को रियलिटी में लाने का प्रयास किया, जिसमें एक सबसे फेमस स्टोरी है। बिफोर कॉमन एरा 387 में जब प्लेटो अपने अर्ली 40s में थे, तब उन्होंने सिसिली में ट्रेवल किया था, जहां वह अपने एक फ्रेंड डियोन से मिलते हैं, जो सिराक्यूज के राजा डियोनीसियस सेकंड के ब्रदर इन लॉ थे। जो डियोन थे वे प्लेटो की फिलॉसफी से काफ़ी इम्प्रेस थे, इसलिए वो चाहते थे कि डियोनीसियस सेकंड को प्लेटो की हेल्प से एक फिलोसोफर किंग बनाया जाए। पर अनफॉर्चुनेटली डियोनीसियस ने प्लेटो के आइडिया को एक्सेप्ट ही नहीं किया और एक टायरेंट रूलर बन गया। साथ ही साथ उसने प्लेटो को निष्कासित कर स्लेवरी में बेच दिया। इन सारी परिस्थिति से प्लेटो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे और डिसअपॉइंट होकर वो वापस एथेंस लौट जाते हैं और वहाँ पे आकर वो 386 में एकेडमी की शुरुआत करते हैं। यही एकेडमी यूरोप में काफ़ी सालों तक एजुकेशन का सेंटर बनी रहती है। इस तरह कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें प्लेटो अपनी टीचिंग्स और आइडिया को रियलिटी में ना ला सके, और इन घटनाओं ने उनके आइडियलिज्म के पूरे आइडिया को हिलाकर रख दिया था और वो अपने जीवन के बचे कुछ समय में व्यवहारिकता की ओर मुड़े और लास्ट में आकर उन्होंने द लॉज की रचना की थी। और यह प्लेटो की
वो डायलॉग है जिसमें प्लेटो ने अपनी सेकंड बेस्ट स्टेट की बात की थी। और इस डायलॉग में हम प्लेटो की व्यवहारवादी जो चिंतन है, उनका जो आइडिया है, उसको हम देखते हैं। अब तक हमने उन सारे बैकग्राउंड सिचुएशन को समझा जिसने प्लेटो के आइडिया को अफेक्ट किया, जिसने प्लेटो के आइडिया को शेप दिया। और अगर हम उस समय के एथेंस की सिचुएशन की बात करें तो वो भी कंटिन्यूसली स्पार्टा के साथ वॉर में इन्वॉल्व रहता था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि एथेंस सोशली इकोनॉमिकली काफ़ी बुरी कंडीशन में पहुंच चुका था। समाज भ्रष्ट हो चुका था, लोगों की मॉरलिटी करप्ट होती जा रही थी। प्लेटो के अनुसार ये सारी सिचुएशन रूलिंग क्लास के इग्नोरेंस की वजह से हो रही थी, जिसकी वजह से एथेंस में गुड गवर्नेंस का अभाव हो गया था और करप्शन रूलिंग क्लास में बढ़ रहा था। मनी और पावर से ही पूरी रूलिंग क्लास जो थी वो गवर्न हो रही थी, जिसके कारण एंटायर सोसाइटी करप्ट हो गई थी और सोसाइटी में जो अमीरी गरीबी की खाई थी वो बढ़ती जा रही थी। और अगर उस टाइम की रूलिंग क्लास की बात की जाए तो रूलिंग क्लास मनी और पावर के पीछे भाग रहा था। प्लेटो का मानना था कि जो रूलिंग क्लास है वो टेम्पररी चीज़ों के पीछे भाग रहा है। जो परमानेंट चीज़ होती है वो है नॉलेज, कैरेक्टर, वर्च्यू, और इन सभी चीज़ों से स्टेट का गवर्नेंस चलना चाहिए। इसलिए प्लेटो का मानना था कि जो रूलिंग क्लास था वो टोटली करप्ट हो चुका था। अब इस स्टेट को चलाने के लिए एक फिलोसोफर किंग की ज़रूरत थी, और इस तरह प्लेटो ने फिलोसोफर किंग का आइडिया दिया। प्लेटो का पॉलिटिकल फिलॉसफी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन फिलोसोफर किंग का ही है। उनके अनुसार जिस स्टेट का शासन फिलोसोफर के थ्रू होता है वह स्टेट आइडल स्टेट कहलाता है, क्योंकि उनका मानना था जिस देश का राजा फिलोसोफर नहीं होगा तब तक सोसाइटी में ह्यूमन एक गुड लाइफ अचीव नहीं कर पाएगा। इसलिए किसी राज्य के मनुष्य की लाइफ तभी सबसे अच्छी हो सकती है जब फिलोसोफर किंग वहां पर शासन करेगा। इस स्लाइड में हम प्लेटो के कंट्रीब्यूशन को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि पॉलिटिकल फिलॉसफी में प्लेटो का बिगेस्ट आइडिया फिलोसोफर किंग का था, जो कि वर्च्यू से सिटी स्टेट को रूल करेगा और जिसका एम मनुष्यों को गुड लाइफ प्रोवाइड करना होगा। प्लेटो का सेकेंड इंपॉर्टेंट आइडिया है थ्योरी ऑफ आइडिया या थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के रूप में जाना जाता है, जो ये बताता है कि इस दुनिया में हम जो भी चीज़ें देखते हैं वह एक्चुअल नहीं है, वह एक शेडो मात्र है, और जो रियल है वो केवल आइडिया है। प्लेटो का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है थ्योरी ऑफ जस्टिस का, जो हमें प्लेटो के फेमस वर्क द रिपब्लिक में देखने को मिलता है। इस थ्योरी के अनुसार स्टेट ह्यूमंस को गुड लाइफ प्रोवाइड करने के लिए एग्जिस्टेंस में आया है। प्लेटो के अनुसार जस्टिस इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन इंटरनल कॉन्शियसनेस, और इस स्टेट में ह्यूमन को अपने इंटरनल कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए, जो कि 3 प्रकार के होते हैं: डिज़ायर, स्पिरिट एंड नॉलेज। प्लेटो ने इनके अलावा थ्योरी ऑफ एजुकेशन, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म एंड आइडियल स्टेट का भी कॉन्सेप्ट दिया था। ये मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हमने प्लेटो के मेजर आइडिया को समझने से पहले बैकग्राउंड को समझा है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में प्लेटो के हर आइडिया को 1 बाय 1 डिस्कस करूंगी। इस स्लाइड में मैंने प्लेटो के इम्पॉर्टेंट डायलॉग्स को मेंशन किया है, जिसमें 3 मेजर वर्क हैं: द रिपब्लिक, द स्टेटमेंट एंड द लॉज। अगर मैं प्लेटो के स्टाइल और मेथड्स की बात करूं तो उनके सारे आइडियाज़ डायलॉग और कन्वर्सेशन के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। मतलब सारे आइडिया बातचीत या क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में डेवलप हो रहे हैं। और अगर मैं प्लेटो के स्टार्टिंग डायलॉग्स की बात करूं तो इन डायलॉग्स में कन्वर्सेशन का मेन कैरेक्टर होता है वो सोक्रेटिस होते हैं। आप प्लेटो के कोई भी डायलॉग्स को देख लीजिए, चाहे वो रिपब्लिक हो, स्टेट्समैन हो, लॉज हो, सब कन्वर्सेशन के फॉर्म में लिखे हुए हैं, जिसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर आइडिया तक पहुंच रहे हैं। इस स्लाइड में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि सोक्रेटिस का प्लेटो पर क्या इन्फ्लुएंस रहा है। प्लेटो की फिलॉसफी पर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस सोक्रेटिस का रहा है। सोक्रेटिस पढ़ाते वक्त मैंने बताया था कि सोक्रेटिस ने माना वर्च्यू इज़ नॉलेज मीन्स सद्गुण ही ज्ञान है, और यही आइडिया प्लेटो की फिलॉसफी का बेस बना। अगर आप प्लेटो की रिपब्लिक को देखेंगे तो रिपब्लिक का सेंट्रल थीम ही इसी आइडिया पर बेस्ड है। नेक्स्ट है प्लेटो सोक्रेटिस की तरह आइडिया ऑफ गुडनेस पर बिलीव करते हैं। मतलब उनका मानना है कि हर ह्यूमन को हमेशा गुडनेस की ओर बढ़ना चाहिए, उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि आइडिया ऑफ गुडनेस ही परफेक्ट है, इटर्नल है, एवरलास्टिंग है,
इम्यूटेबल और परफेक्ट है। नेक्स्ट आइडिया की बात करें तो सोक्रेटिस का मानना था कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट इज़ एन आर्ट, शासन एक कला है। और इसी आइडिया को बेस बनाते हुए प्लेटो फिलोसोफर किंग, एक दार्शनिक राजा का पूरा आइडिया देते हैं। वो अपने पूरे आइडिया में बताते हैं कि दार्शनिक राजा कैसा होना चाहिए। सोक्रेटिस की पूरी जो जर्नी है वो वर्च्यू और विजडम के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो हमें प्लेटो के डायलॉग्स में भी देखने को मिलते हैं। प्लेटो भी सोक्रेटिस की तरह विजडम और वर्च्यू की बात करते हैं और कहते हैं कि हर इंडिविजुअल की यही मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नॉलेज और विजडम को वो प्राप्त करें। तो ये था प्लेटो का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आगे की वीडियो में मैं प्लेटो से रिलेटेड डिफरेंट आइडिया का 1 बाय 1 वीडियो में एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।